प्रदेश विधानसभा चुनाव अब चंद महीने दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हालिया उत्तर प्रदेश दौरा और उनके बयान राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे रहे हैं। खासकर उनका यह कहना कि अब दरी बिछाने की राजनीति नहीं होगी, हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ओवैसी अब सिर्फ चुनावी मौजूदगी दर्ज कराने नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति में वास्तविक हिस्सेदारी हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने बहराइच की धरती से बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा, हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सपा BSP के साथ गठबंधन को तैयार हैं। ओवैसी के इस बयान पर अखिलेश यादव की तरफ से जवाब आया। सपा प्रमुख ने हैदराबाद के भाईजान के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे में अब ओवैसी की नजर BSP चीफ मायावती पर है। साथ ही ओवैसी तीसरे फ्रंट को लेकर भी जुट गए हैं। ओवैसी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर चुनाव से ठीक पहले तीसरा फ्रंट तैयार करने के मिशन में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक ताना बाना बुना जाने लगा है। बीजेपी की अगुवाई वाले NDA, सपा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच सिमटते दो ध्रुवी चुनावों को त्रिकोणीय बनाने के लिए तीसरे मोर्चे यानी थर्ड फ्रंट के गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसी अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जबकि मौर्य को बैकिंग पावर ओवैसी से मिल रही है। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। साथ ही कहा कि अगर सपा BSP चाहें तो हम उनके साथ गठबंधन को तैयार हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओवैसी के साथ गठबंधन से साफ इंकार कर दिया। ऐसे में अब ओवैसी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर तीसरा फ्रंट बनाने के मिशन में जुट गए हैं। सूबे में थर्ड फ्रंट बनाने के मद्देनजर स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बुधवार को लखनऊ में मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर किस्मत आजमाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से एक बार ओवैसी और चंद्रशेखर को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का प्लान है। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को छोड़ने के बाद अपनी नई सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के तहत उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर पिछले साल 9 छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक तीसरे मोर्चे का गठन किया, जिसे लोक मोर्चे का नाम दिया गया। अब चुनावी हलचल के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मोर्चे के सियासी दायरे को बढ़ाकर तीसरी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए सपा से गठबंधन करने को बेचैन है, पर अखिलेश यादव ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। ऐसे में चंद्रशेखर भी नए विकल्प की तलाश में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी न NDA में जगह मिल रही है, न इंडिया ब्लॉक में स्पेस मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेकर तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। ये तीनों नेता पहले भी साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर ओवैसी, चंद्रशेखर के साथ मिलकर सिर्फ तीसरा मोर्चा बनाने का प्लान नहीं है, बल्कि इस गठबंधन के पीछे पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी है। ये केमिस्ट्री दलित, मुस्लिम और OBC के गठजोड़ बनाने का है। ओवैसी का सियासी आधार मुस्लिमों के बीच है, तो चंद्रशेखर की नजर दलित वोट बैंक पर है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य OBC समुदाय की कोरी जाति से आते हैं। इसमें मौर्य, कुशवाहा, शाक, सैनी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी प्रसाद जिस समीकरण के सहारे चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, उसी फार्मूले पर सपा और बसपा अपनी राजनीति करती हैं। अखिलेश यादव की PDA पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला है। बसपा की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। ऐसे में चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद के साथ ओवैसी का गणित यही है। देखने में साफ लग रहा है कि तीसरा मोर्चा अगर जमीन पर उतरता है तो फिर वोटों के विभाजित होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जनता दल से लेकर बसपा, BJP और सपा में रह चुके हैं। ओवैसी को बड़े नेता माने जाते हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार यूपी में मंत्री रहे। मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य समाज के बीच स्वामी प्रसाद की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। अंबेडकर और कांसीराम की सियासी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन बसपा से अलग होने के बाद उनकी पकड़ कमजोर पड़ी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। हालांकि सपा में उनका सियासी सफर लंबा नहीं चला और जनता पार्टी के नाम से अपना नया दल बना लिया। अब छोटे दलों को साथ साथ चंद्रशेखर और ओवैसी के साथ मिलकर तीसरा फ्रंट बनाने में जुटे हैं।
अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो 2024 में नगीना सीट से जीतने में सफल रहे, लेकिन उनकी जीत में दलितों से ज्यादा मुस्लिम वोटों का अहम रोल था। दलित समाज की पकड़ चंद्रशेखर से ज्यादा मायावती की है। 2024 के बाद समीकरण बदले, दलित वोटों में बिखराव और मुस्लिम वोटर सपा के साथ लामबंद। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अपने दांव चलने के शुरू कर चुके हैं। हालांकि 2017-2022 में मुस्लिमों का विश्वास नहीं जीत पाए, उन्हें सूबे में आधा फीसदी वोट भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई अब पूरी तरह से दो ध्रुवी हो गई है। मतदाताओं का एक समूह है जो बीजेपी को जिताना चाहता है, तो दूसरा समूह है जो बीजेपी को हराना चाहता है। यूपी में चुनावी लड़ाई सपा के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सिमटी हुई पिछले 2 चुनावों से दिख रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी मिलकर कितना बड़ा सियासी खेल कर पाएंगे, यह कहना भी मुश्किल है।